इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो गया और सारी कंट्रोवर्सी की जिम्मेदारी आप पर डाली जा रही है कि आप सही तरीके से सूरत हाल को मैनेज नहीं कर सके, इसलिए इल्ज़ाम लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में मैनेज किया गया, जिनकी यहाँ पर हुकूमत है। तकरीबन तमाम जमातें पीपल्स पार्टी के अलावा आप पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। जी देखिए, मैं थोड़ा सा फिर आपको बैकग्राउंड की तरफ जाना पड़ेगा कि कराची में तकरीबन 4,990 पोलिंग स्टेशन हैं और तकरीबन जो है 1230 हल्के हैं। जिस तरह कौमी और सूबाई असम्बली के हल्के होते हैं, इस तरह यहाँ 1203 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। यहाँ तक कि 246 यूनियन कमेटीज़ हैं और उस हर यूनियन कमेटी में 5 कैटेगरी की सीट्स हैं। तो फॉर्म 11/12 की तैयारी में बहुत टाइम खर्च हुआ है। डेफिनेटली एक बड़ी टाइम कंज्यूमिंग जॉब थी। लेकिन साथ साथ आपको ये बता दूं कि शिकायत जो मिली थी कहीं से भी रात को जमात इस्लामी की तरफ से या PTI की तरफ से, उसी वक्त वो रिजॉल्व की गई और फॉर्म 11/12 दिए गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि फॉर्म 11/12 लेने में इन सियासी पार्टियों ने इतनी जल्दबाजी की थी कि रात को 10 बजे के बाद इन्होंने फॉर्म 11/12 का मुतालबा शुरू कर दिया था। और आपको बता दूं कि इसमें कैटेगरी ज़्यादा है और इसलिए तैयारी में टाइम लगा और जैसे ही तैयार हुए तमाम पार्टी को फॉर्म 11/12 प्रोवाइड कर दिए गए। मगर आपकी तैयारी तो जितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जितने पोलिंग स्टेशन हैं, उसके मुताबिक होनी चाहिए थी। वो रात 10 बजे इसलिए इसरार कर रही थी क्योंकि 10 बजे वो नताइज एक्सपेक्ट कर रही थी। तो आपने ही इलेक्शन की तारीख अनाउंस की, उसके बाद अगर कोई डिले कराना चाह रहा था तो उसको भी आप ही ने मुस्तरद किया। तो आपकी तैयारी पूरी नहीं थी या आपका अमला ट्रेन नहीं था कि उनसे संभला ही नहीं सारा मामला? नहीं देखिए सर, अमला भी ट्रेंड था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 7 कराची में डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें 57 रिटर्निंग अफसरान थे जो कि असिस्टेंट कमिश्नर और दूसरे वफाकी इदारों के अफसरान थे। उन सब की प्रॉपर ट्रेनिंग थी और जाहिर बात है कराची एक बहुत बड़ा शहर है, एक पॉलिटिकल डाइवर्सिफाइड सिटी यहाँ पर। और इस इलेक्शन में मैंने महसूस किया कि लोगों को बहुत जल्दी थी रिजल्ट लेने की, तो इसलिए उनको इतनी जल्दी थे कि पोलिंग स्टेशन पर जाते ही उनको रिजल्ट चाहिए था। हालांकि अगर बैकग्राउंड देखें तो पिछले 2015 में 3 दिन लगे थे इनिशियल रिजल्ट लाने में। सब तो 2015 में भी तनकीद हुई थी ना, और इसीलिए लोगों का एतराज होता है कि इलेक्शन रिजल्ट मैनेज हो जाते हैं, इसलिए उनको जल्दी थी। आप खुद ही कह रहे 10 बजे के लिए वो कह रहे थे, और शुरू में जहां पर पीपल्स पार्टी की अक्सरियत थी उन इलाकों के तो रिजल्ट जल्दी आ गए, तो बाकियों के क्यों रुक गए? क्या बाकियों का अमला ट्रेन नहीं था या क्या वजह थी? पीपल्स पार्टी वाले कैसे जल्दी आ गए जहां पर पीपल्स पार्टी लीड कर रही थी? नहीं शाहज़ाद साहब, मैं बताया, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तैयारियां मुकम्मल थी और बहुत ऑर्गेनाइज सेटअप था। आप देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डेट जो फिक्स की 15 जनवरी, उसी डेट पर इलेक्शन मुनक्किद करवाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी आईनी जिम्मेदारियां ऐसा तरीके से निभाने चौहान साहब से मुनक्किद नहीं करने थे, नताइज भी टाइम पर दे रहे थे। पाकिस्तान में नताइज भी कंट्रोवर्शियल होते हैं, इलेक्शन डे भी कंट्रोवर्शियल होता है। आप दुरुस्त कह रहे हैं, इलेक्शन डे पे कंट्रोवर्सी नहीं हुई मगर नताइज में कंट्रोवर्सी हो गई। थोड़ी सी देखिए, थोड़ा हमारे जो सियासी जो लीडरान है यहाँ पे कराची में, उनको थोड़ा बहुत सब्र करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए था। मैंने हाफिज़ नईम साहब से रात मैंने बात की थी, उन्हें बताया था कि रिजल्ट तैयार हो रहा है। मैं तमाम स्टेक होल्डर्स राब्ते में था और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कराची में तकरीबन 200 यूनियन कमेटीज़ के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के रिजल्ट तैयार हो चुके हैं और थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह 246 यूनियन कमेटीज के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। अगर वो थोड़ी देर इंतजार भी कर लेते तो 24 घंटे और इंतजार करना पड़ता। अगर वो कल इंतजार कर लेते तो आपने तो आज भी सारा दिन नताइज नहीं दिए। नहीं देखिए, हमारी तरफ से नताइज की बरवक्त फराहमी हमारी जिम्मेदारी है। और लेकिन आप ग्राउंड रियलिटीज देखें कि इसमें जो स्टाफ इन्वॉल्व था, थोड़ा सा महसूस करें कि 65,000 पोलिंग स्टाफ यहाँ इन्वॉल्व था जो हफ्ते की सुबह से और तमाम इस तैयारों में मुश्तमिल था और रात को पोलिंग स्टेशन में गुजारा, सारे दिन पोलिंग करवाई और फिर रात को रिजल्ट तैयार किया। तो जाहिर बात है एक टाइम तो इसमें लगता है इस एक्सरसाइज में। मतलब तो आप बता देते, देखिए ना, या तो आप पहले डिफाइन कर देते कि भाई इतना टाइम लगेगा तो उसी हिसाब से आपसे तवक्को की जाती। आपसे तवक्को थी कि आप कल इलेक्शन होगा, कल नताइज अनाउंस करेंगे। आप कह रहे हैं कि वो इंतजार करते हैं, वो इंतजार भी करते रह जाते। ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप इतना ज़्यादा टाइम ले लेंगे और 30 घंटे बाद भी नताइज नहीं देंगे। मैं कल रात को मीडिया पे बिल्कुल ब्रीफिंग दी थी और मैंने सारी मीडिया में ये जो है एयर करवाई थी न्यूज़ के थोड़ा सा इंतजार करें, रिजल्ट तैयार हो रहा है। लेकिन थोड़ा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि थोड़ी सी कराची की जो पॉलिटिकल जो इस वक्त जो डायनेमिक्स है,
तो इस दफा मैंने महसूस किया है कि लोगों को, जो हमारे जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स है, उनको रिजल्ट की फराहमी का बहुत तेजी से इंतजार था। साहब क्यों नहीं होगा चौहान साहब, क्यों नहीं होगा? जो रिजल्ट कंटेस्ट कर रहे हैं 5 बजे पोलिंग मुकम्मल होने के बाद उन्हें नताइज का इंतजार क्यों नहीं होगा? ये नॉर्मल है, उन्हें नताइज का इंतजार ही होना चाहिए। ये कोई अनरीजनेबल तवक्को थोड़ी है। मैं आपको बता जी शाहज़ाद साहब, मेरी बात से थोड़ा सा मुझे समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप लोग जनरल इलेक्शन से इसको कंपेयर कर रहे हैं। जनरल इलेक्शन में कराची में जो इलेक्शन होती है उसका रिजल्ट रात को 2 बजे तक कानून के मुताबिक दिया जाता है, लेकिन इसमें कैटेगरीज बहुत सारी थी और इस कैटेगरी कंटेस्टिंग कैंडिडेट भी बहुत सारे थे। मतलब लाड़काना और दीगर इलाकों में लाड़काना और दीगर इलाकों में देही इलाकों की वजह से ताखीर होती है। ये तो कराची था, शहर था, यहां पर ही लेट हो गया। हैदराबाद के नताइज आ गए, दीगर इलाकों के आ गए, कराची में डिले हो गया। नहीं देखें, पोलिंग स्टेशन से आरओ के दफ्तर पहुंचे में ट्रांसपोर्ट का इंतजाम भी होता है, आपको पता है। थोड़ी सी बात समझ देखें मेरी, पोलिंग स्टेशन से आरओ के दफातर में सुबह तक तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान पहुंच चुके थे। 4990 प्रिजाइडिंग अफसरान सुबह तकरीबन 5 बजे तक तमाम के तमाम आरओ के दफातर में पहुंच चुके थे और इस वक्त भी रिटर्निंग अफसरान जो है मुसलसल रिजल्ट की तैयारी में मसरूफ है। हैदराबाद डिवीजन की बात करूंगा जी मगर चौहान साहब कराची का कल मौसम भी साफ था, मतला साफ था, ना धुंध थी ना बारिश थी, उसके बावजूद ताखीर हो गई। जी बिल्कुल, कराची का मौसम बहुत अच्छा था। मैंने कल लोगों को कहा था कि आवाम वोट डालने निकले, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा इस दफा बेसब्री का मुजाहरा किया गया और जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया कि रिजल्ट फौरन मिल जाए। मेरे ख्याल में नामुनासिब बात थी। और ये 30 घंटे बाद कह रहे हैं आप, 30 घंटे बाद भी रिजल्ट पूरे ना देने के बाद आप कह रहे हैं कि बेसब्री का मुजाहरा किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कराची की जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है उसके 246 पोलिंग जो है हल्के के चेयरमैन वाइस चेयरमैन के रिजल्ट तैयार करने जा रहे हैं।